दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो Amazon पर जाकर आप हमारे बुक पढ़ सकते हैं या तो Udemy पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्न स्टॉक चार्ट्स टू अर्न। दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक बहुत ही सिंपल सी इंट्राडे की ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी देखेंगे जिसमें हम दो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करेंगे। जब भी हम मोर देन वन इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं तो हमें दोनों की कंपैटिबिलिटी चेक करनी पड़ती है। यहाँ पे जो भी हमने इंडिकेटर्स यहाँ पे लिए हैं दोनों तो एक दूसरे के साथ कंपैटिबली वर्कआउट होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक इंडिकेटर हमने ऐसा लिया है कि जो आपको क्विकली बेसिस पे बाय सेल सिग्नल देगा, और एक इंडिकेटर हमने ऐसा लिया है कि जो इमीडिएटली आपको बाय सेल सिग्नल नहीं देगा, लेकिन आपको थोड़ा समय वेट करना पड़ेगा सेकेंड इंडिकेटर का बाय सेल सिग्नल देने के लिए। ट्रेड वहां पे ही करना है जहां पे दोनों इंडिकेटर्स एक साथ हमें बाय या सेल सिग्नल देते हैं। बहुत ही बढ़िया तरीके से ये वर्कआउट होता है। इसके साथ आप अदर इंडिकेटर्स का भी मर्ज करके ट्रेड कर सकते हैं। अगर आप बिगिनर लेवल के ट्रेडर से और कोई ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के सर्च में है तो ये वीडियो पूरा देख लीजिएगा। इससे आपको एक स्ट्रैटेजी के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसको आप आपके स्ट्रैटेजी में भी मर्ज करके फर्दर इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो चलिए अभी कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे आप टाइटल पे देख सकते हैं जो दो इंडिकेटर्स का हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो है पीसार यानी कि पैराबोलिक सार एंड सुपर ट्रेंड। अभी पैराबोलिक सार यानी SAR यानी स्टॉप एंड रिवर्स। तो जनरली ये एक इंडिकेटर की सिस्टम है जो हमें बताती है कि कहाँ पे ट्रेंड स्टॉप हो रहा है और कहाँ पे ये रिवर्स हो रहा है। स्टॉप एंड रिवर्स यानी कि ट्रेंड यहाँ पे चल रहा है, यहाँ पे ये स्टॉप हो सकता है और इसमें रिवर्सल आ सकता है। तो इस तरह का ये इंडिकेटर है। और सुपर ट्रेंड भी लगभग हमें उसी तरह के इंडिकेशन देता है। ट्रेंड का आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमें दोनों का इस्तेमाल होता है। अभी यहाँ पे पैराबोलिक सार का अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो अगर प्राइसेस थोड़ा भी ऊपर जाती है तो पीसार हमें इंडिकेट करता है कि यहाँ पे प्राइसेस ऊपर जा रही है। थोड़ा भी ऊपर जाने के बाद ये हमें अप ट्रेंड का इंडिकेशन देता है, और थोड़ा भी इसमें गिरावट आएगी तो ये इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे स्टॉप एंड रिवर्स यानी कि यहाँ पे ट्रेंड स्टॉप हो रहा है और यहाँ पे रिवर्स हो सकता है, इस तरह का ये सिग्नल हमें दे देगा। तो छोटे छोटे प्राइसेस के इंटरवल्स के डिस्टेंस पे ये हमें कंटिन्यूस बेसिस पे बाय सेल सिग्नल देते रहता है। तो बहुत ही छोटे छोटे डिस्टेंस पे हमें ये बाय सेल सिग्नल देता है। तो पीसार के इंडिकेशन के बाद बहुत ज़्यादा मूवमेंट आने की हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये रिवर्स हो सकता है और हमारी गलती भी यहाँ पे हो सकती है। तो इसका जो ड्रॉबैक है कि जो इमीडिएट बेसिस पे हमें सेल सिग्नल दे रहा है, जो कि हमें नहीं करना है। हमें थोड़ा इस तरह का ट्रेड सेटअप बनाना है कि जहाँ पे कंफर्मेशन मिलकर उसके बाद धीरे से जब भी हमें एंट्री करनी हो, सेटअप पूरा कंप्लीट होने के बाद हमें जल्दबाजी नहीं करनी है, प्रॉपरली पेशेंस के साथ एंट्री करनी है, प्रॉपरली स्टॉप लॉस के लिए वेट करना है, प्रॉपरली टारगेट के लिए वेट करना है। इस तरह से पीसफुली हमें इसमें ट्रेडिंग करनी है। तो पीसफुली ट्रेडिंग करने के लिए अगर हम पीसार के साथ सुपर ट्रेंड का इस्तेमाल करते हैं तो ये थोड़ा बेहतर होता है। सुपर ट्रेंड का अगर हम देखेंगे तो जब भी सुपर ट्रेंड प्राइसेस के नीचे रहेगा तो इसको बाय माना जाता है। मान लीजिए ये ब्लैक कलर का प्राइस चार्ट है, और प्राइस चार्ट के जब भी सुपर ट्रेंड नीचे रहेगा तो ये बाय सिग्नल देता है, और जब भी सुपर ट्रेंड प्राइस चार्ट के ऊपर रहता है तो एक सेल सिग्नल देता है। यानी कि सुपर ट्रेंड ऊपर है, प्राइसेस नीचे है, यानी कि इसमें गिरावट आ रही है, या तो ये डाउन ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है। और जब भी सुपर ट्रेंड नीचे है, प्राइसेस ऊपर है, यानी कि ये प्राइसेस ऊपर के साइड में जा रहे हैं, इस तरह से माना जाता है। दोनों का कॉम्बिनेशन करके अगर हम ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक बढ़िया सा सेटअप हमें मिल सकता है, और बहुत ही बढ़िया तरीके से हम इसमें इंप्रूवमेंट करके ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि इंडिकेटर बेस्ड जब भी हम ट्रेडिंग करते हैं तो उसके साथ अगर हम प्राइस एक्शन को मिला लेते हैं, बेसिक सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिला लेते हैं, तो और भी एक्यूरेसी बढ़ने की संभावना रहती है। जैसे कि हमें पीसार और सुपर ट्रेंड को मान लीजिए कंबाइन करना है। पीसार के अकॉर्डिंग यानी कि पैराबोलिक सार के हिसाब से अगर हमें मान लीजिए कि इस तरह की एक कोई सिनेरियो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पर आपको बता रहा हूँ कि ये ब्लैक वाला पीसार है, इसके अकॉर्डिंग हमें बाय सिग्नल मिला, इस तरह से हम कंसिडर करते हैं। फिर ये सुपर ट्रेंड है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से भी हमें बाय सिग्नल मिला। प्राइस चार्ट अगर हम देखेंगे तो प्राइस चार्ट हमारा ऊपर है। तो जब भी इस तरह की सिचुएशन बनती कि एक ही टाइम पे सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार हमें बाय सिग्नल देते हैं तो उसके बाद बढ़िया सी मूव आने की संभावना होती है। और एक लेवल ऊपर जाने के बाद जब भी पैराबोलिक सार हमें सेल के सिग्नल देता है, और कभी कभी ये भी सिचुएशन बनती है कि सुपर ट्रेंड आपको इमीडिएट बेसिस पे सेल सिग्नल नहीं देगा, वो बाद में देगा। यानी कि इस तरह से सिचुएशन बन सकती है कि आपके पैराबोलिक सार ने आपको यहाँ पे ही सेल सिग्नल दिया, लेकिन सुपर ट्रेंड ने थोड़ा आगे जाकर ये लेवल पे सेल सिग्नल दिया।
तो हमें क्या करना है, दोनों से कंफर्मेशन लेना है। तो जब भी दोनों का कंफर्मेशन लेकर हमें सेल सिग्नल मिलता है तो उसके बाद ही सेल करना चाहिए। तो डबल कंफर्मेशन के बाद अगर थोड़ा रुक कर ट्रेड करेंगे तो एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस एक्शन को देखकर अगर ट्रेड करते तो और भी बढ़िया होता है, यानी कि ये लेवल पे कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होगा और उसके बाद ये प्राइसेस नीचे आ रहे होंगे, तो ये और एक कंफर्मेशन हमें देता है कि प्राइसेस में गिरावट जो आ रही है वो रेजिस्टेंस के बाद आ रही है, तो ये भी हमें इंडिकेट करता है। और उसी के साथ प्राइसेस कंटिन्यूस बेसिस पे लोअर टॉप बनाने लगते हैं तो और एक कंफर्मेशन मिलता है। तो ट्रेडिंग करने के लिए हमें किस तरह से कंफर्मेशन लेना है, तो पहले तो पीएसआर के अकॉर्डिंग सेल सिग्नल मिलना चाहिए, उसी टाइम पे सुपर ट्रेंड भी सेल के हिसाब से ही ट्रेड करना चाहिए। उसी के साथ सेल करने के लिए एक तो रेजिस्टेंस से प्राइसेस नीचे जाते हुए हमें दिखने चाहिए, या तो सपोर्ट को ब्रेक डाउन देकर नीचे जाते हुए दिखने चाहिए। उसी के साथ चार्ट पे अगर लोअर टॉप बनते हुए दिखते हैं तो ये और भी बढ़िया कंफर्मेशन रहता है। जो भी लेवल पे हमें सेल सिग्नल मिलते हैं वहां पे अगर कोई बियरिश कैंडलस्टिक बनती हुई दिखती है तो ये और एक कंफर्मेशन हमें मिलता है, क्योंकि बियरिश कैंडल हमें और भी पैनिक आने के इंडिकेशन देती है। तो बियरिश कैंडलस्टिक के साथ ही हमें सेल सिग्नल मिलना चाहिए और उसके बाद ही हम सेल करेंगे, और बाय करने के लिए हम बुलिश कैंडलस्टिक का ही इंतजार करेंगे। मान लीजिए कि पीएसआर के हिसाब से बाय सिग्नल दिख रहा है, सुपर ट्रेंड के हिसाब से बाय सिग्नल दिख रहा है, चार्ट पे सपोर्ट है, हायर टॉप हायर बॉटम बन रहे हैं, लेकिन जो भी कैंडल ने हमें बाइंग सिग्नल दिया है वो कैंडल रेड कलर की दिख रही है, यानी कि बेरिश कैंडल है, तो वहां पे हमें एंट्री नहीं करनी है, हमें बुलिश कैंडलस्टिक का ही इंतजार करना है और उसके बाद ही एंट्री करनी है। यानी कि पोजीशन में जाने से पहले कैंडलस्टिक कौन से कलर की है, यानी कि बुलिश है क्या बेरिश है, वो देखना है। बाय करने के लिए कंपलसरी बुलिश कैंडलस्टिक का ही इंतजार करना है और सेल करने के लिए कंपलसरी बेरिश कैंडलस्टिक का ही इंतजार करना है। अभी यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से ये करना है। अभी आगे जाकर हम एक एग्जांपल भी देखेंगे, उससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा। एग्जांपल के तौर पर हमने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का 5 मिनट का कैंडलस्टिक चार्ट लिया है। चार्ट के ऊपर हमने पैराबोलिक सार लिया है, जो कि आपको ये ब्लू कलर में दिखेगा। ये जो इस तरह से प्लस का आपको जो सिंबल दिख रहा है, कभी कभी प्राइसेस के ऊपर जाता हुआ दिखता है, कभी कभी प्राइसेस के नीचे जाता हुआ दिखता है, तो ये पीएसआर है। इसका अगर हम देखेंगे तो जब भी ये प्राइसेस के नीचे जाकर ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये बाय के सिग्नल हमें देगा, और जब भी ये पीएसआर यानी कि प्लस का जो सिंबल हमें दिख रहा है ये जब भी प्राइसेस के ऊपर जाकर ट्रेड करता हुआ दिखेगा ये हमें सेल सिग्नल देगा, राइट। तो ये पीएसआर का हो गया। अब हम सुपर ट्रेंड का देखते हैं। यहाँ पे हमने सुपर ट्रेंड भी लिया है, जो यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन दिख रही है ये सुपर ट्रेंड की है, इसका एरिया है। और आप देख सकते हैं कि जब भी प्राइसेस सुपर ट्रेंड के नीचे रहते हैं तो ये सेल का ही इंडिकेशन हमें देता है, और उसके बाद आप देख सकते हैं इसमें गिरावट आती हुई दिखी है। जब भी सुपर ट्रेंड निचले साइड में शिफ्ट होता है तो ये हमें बाय के इंडिकेशन देता है, और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस में बढ़ोतरी आती हुई दिखी है। अभी थोड़ा सा पीएसआर को समझ लेते हैं। पैराबोलिक सार को अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो ये पैराबोलिक सार ऊपर था, सेल सिग्नल मिले, गिरावट आ गई। यहाँ पे पीएसआर नीचे शिफ्ट हुआ, प्राइसेस में अपसाइड में मूवमेंट आई। लेकिन ये सिचुएशन में सुपर ट्रेंड आपका ऊपर ही है, फिर से पीएसआर ने सेल का इंडिकेशन दिया, सुपर ट्रेंड भी ऊपर था तो थोड़ा सा प्राइसेस नीचे आए, लेकिन इमीडिएट बेसिस पे फिर से थोड़ा यहाँ पे बेरिश कैंडल्स जैसे ही प्रिपेयर हुए पीएसआर आपका कुछ समय के लिए नीचे आ गया, तो इसने बाय सिग्नल दिया, लेकिन गिरावट आती हुई दिखी है। तो इंडिविजुअल पीएसआर का इस्तेमाल करेंगे तो इस तरह से कभी कभी अटकने की संभावना होती है। लेकिन जब भी यहाँ पे पीएसआर आपको बाय सिग्नल दे रहा है, सुपर ट्रेंड आपका यहाँ पे अभी भी सेल सिग्नल ही दे रहा है और प्राइसेस में गिरावट ही आती हुई दिख रही है। यानी कि यहाँ पे हम इस तरह से समझ सकते हैं कि पीएसआर आपको मल्टीपल टाइम्स बाय सेल सिग्नल देगा। थोड़ा सा भी प्राइस फ्लक्चुएशन होने के बाद पीएसआर उसकी डायरेक्शन बदल सकता है, लेकिन सुपर ट्रेंड इजीली उसकी डायरेक्शन नहीं बदलता। प्राइसेस को अच्छी तरह से ट्रेंड को चेंज करना पड़ेगा, कंफर्मेशन देना पड़ेगा, और उसके बाद ही सुपर ट्रेंड अपनी दिशा बदलता है। लेकिन जब भी हम ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो पीएसआर आपको इमीडिएट बेसिस पे बाय सेल सिग्नल देगा और सुपर ट्रेंड थोड़ा कंफर्मेशन लेकर देगा। तो ये दोनों का जब भी हम मिला लेते हैं, एक थोड़ा फास्ट वाला इंडिकेटर और एक थोड़ा सा स्लो वाला इंडिकेटर, तो दोनों को कंबाइन करके दोनों के एक साथ सिग्नल लेकर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे तो एक्यूरेसी मिलने की संभावना होती है। जैसे कि हम यहाँ पे अभी थोड़ा देखने की कोशिश करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखने की कोशिश करेंगे तो आपको दिखेगा कि ये लेवल पे
सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार ने एक ही टाइम पे सेल सिग्नल दिए, उसके बाद प्राइसेस में गिरावट आती हुई दिखी। अब यहाँ पे पी सार ने बाय सिग्नल दिया है लेकिन सुपर ट्रेंड ऊपर है, हम कुछ भी नहीं करेंगे, दोनों का सेम सिग्नल एट ए टाइम मिलना चाहिए। यहाँ पे फिर से पी सार ऊपर शिफ्ट हो गया, सुपर ट्रेंड भी ऊपर था, सेल सिग्नल मिले, इसमें गिरावट आई। अब यहाँ पे देखेंगे तो कुछ समय के लिए पी सार नीचे आया था लेकिन सुपर ट्रेंड ऊपर ही था और प्राइसेस कंटिन्यूस बेसिस पे नीचे ही जा रहे थे। तो इस तरह से मोमेंटम बनता है। तो कभी कभी हमें क्या करना है, एंट्री करने के लिए हम दोनों का इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों इंडिकेटर का। उसी के साथ जैसे कि मैंने कहा कि प्राइस एक्शन को मिलाना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस को मिलाना है। यहाँ पे जो टॉप बना था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे लोअर टॉप बना, तो इसके हिसाब से सेल सिग्नल मिला, बेरिश कैंडलस्टिक मिली और प्रीवियस इसका जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था तो वहां से इसमें गिरावट आई। ये सब मिलाने के बाद इसमें पूरी तरह से फॉल आता हुआ दिखा है। तो इसमें अगर इन बिटवीन पीसार थोड़ा सा नीचे भी शिफ्ट होता हुआ दिखता है तो भी कुछ नहीं करना है। जैसे हम एंट्री लेते हैं तो हमें वेट करना है टारगेट का। टारगेट हमारा 1:2 के हिसाब से होना चाहिए। जो भी कैंडल आपको बाय या सेल का सिग्नल देती है उसके हाई लो के हिसाब से हमें ट्रेड करना है। सेल करने के लिए लो के नीचे एंट्री, हाई के ऊपर स्टॉप लॉस और 1:2 का टारगेट, इस तरह से। अभी उसके बाद अगर आप ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे सुपर ट्रेंड आपका ऊपर ही था, पीसार यहाँ पे नीचे शिफ्ट हुआ, लेकिन पीसार नीचे शिफ्ट होने के बावजूद हम एंट्री नहीं करेंगे, सुपर ट्रेंड का वेट करेंगे। तो लगभग ये कैंडल पे अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो पीसार भी नीचे था, सुपर ट्रेंड भी नीचे था, लेकिन यहाँ पे कैंडलस्टिक किस तरह की आपको दिख रही है, बेरिश कैंडलस्टिक दिख रही है। तो जब तक बुलिश कैंडलस्टिक नहीं दिखती तब तक आप एंट्री नहीं करेंगे। उसके बाद 2 रेड कैंडल्स बने और एक आपको बुलिश कैंडल बनती हुई दिखेगी। तो जो भी बुलिश कैंडल बनी है उस पे अभी हम एंट्री करेंगे। तो इसके हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे तो ये कैंडल क्या है के ऊपर हम एंट्री करेंगे, लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट, जो कि आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी तरह से यहाँ पे अचीव होता हुआ दिखा है। इन बिटवीन यहाँ पे आप ये भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 2 कैंडल यहाँ पे रेड आ गए तो आपका पीसार ऊपर शिफ्ट हुआ था। तो ये इस तरह से कभी कभी हमें गलत सिग्नल देता है, तो उसके लिए हमें सुपर ट्रेंड के साथ मर्ज करना चाहिए और एंट्री के लिए, लेकिन एग्जिट हम हमारे टारगेट के हिसाब से ही करेंगे। तो इस तरह से करेंगे तो डेफिनेटली बेहतर होता है। और यहाँ पे जो भी कैंडल पे हमें बाय सेल सिग्नल मिला था, यहाँ पे अभी आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये सुपर ट्रेंड और पैराबोलिक सार ये लेवल पे शिफ्ट हुए थे, उसके बाद कुछ कैंडल रेड थे और ये कैंडल पे हमें बाय सिग्नल मिला। अभी जो भी कैंडल पे बाय सिग्नल मिला है, हमने हिस्टोरिकल चार्ट देखा तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे एरिया ऑफ सपोर्ट है और ये जो बॉटम बना था उससे कंपैरेटिवली यहाँ पे हायर बॉटम बना। तो प्राइस एक्शन ने भी हमें कंफर्मेशन दिया और उसके बाद ये मोमेंटम आता हुआ दिखा है। तो इस तरह से मल्टीपल चीज़ों को मर्ज करके ट्रेड करेंगे तो डेफिनेटली आपकी एक्यूरेसी और भी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों मुझे लगता है रिस्पेक्टिव वीडियो में हमने जो भी डिस्कस किया इससे आपको ज़रूर फायदा हुआ होगा। थैंक यू।